अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स के हवाले से बात करेंगे जिनका हड्डियों की मजबूती के अंदर बड़ा अहम किरदार है। पुराने ज़माने में ये समझा जाता था कि हड्डियों के मसाइल ज़्यादातर उम्र रसीदा लोगों को होते हैं, लेकिन आजकल ये नौजवानों के अंदर भी मसाइल देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो के अंदर ये मिनरल्स, ये विटामिन्स, इनको कौन सी कुदरती खुराकें हैं जिनके ज़रिए हम हासिल कर सकते हैं और इनका हमारी डाइट के अंदर क्या किरदार है। उसके साथ साथ चाय, कॉफ़ी और नमक ये हड्डियों के क्या नुकसानात करती हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कैल्शियम का हड्डियों की मजबूती के अंदर, हड्डियों के स्ट्रक्चर के अंदर बड़ा अहम किरदार है और कैल्शियम हमें दूध, पनीर, दही, इसके अंदर अच्छे सोर्स में मिल जाता है, कुदरती खुराक में मिल जाता है। दोस्तों, जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल हेल्थ केयर के मुताबिक अगर आप अपनी खुराक के अंदर बैलेंस्ड कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप डाइट के अंदर कैल्शियम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जितनी आपकी जिस्म को ज़रूरत है, तो 30% के करीब लोग जो हैं ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों के खोखलेपन से महफूज हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों विटामिन डी है, क्योंकि कैल्शियम एक मिनरल है। विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और विटामिन डी जो हम कुदरती तौर पर हासिल कर सकते हैं वो फ़िश है, और स्पेशली जो सैल्मन फ़िश है उसके अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी, इसके अलावा केला, उसके साथ साथ सन बाथ लेने से भी विटामिन डी मिलता है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट के लिए सूरज के नीचे बैठा जाए, यानी कि धूप में बैठा जाए। वो लोग जिनका कलर जो है डल है वो इससे 10 मिनट ज़्यादा बैठें तो उनकी बॉडी को विटामिन डी अच्छे तरीके से मिलता है। और जिन लोगों का कलर फेयर है, अगर वो सन बाथ लेते हैं तो उनको चाहिए कि चेहरे पे कोई सन ब्लॉक या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करके फिर बैठें। दोस्तों, विटामिन डी के बाद आ जाता है विटामिन के। विटामिन के बोन डेंसिटी के अंदर, हड्डियों की कसाफत के अंदर बड़ा अहम किरदार है। अगर हड्डियों की कसाफत कम होना शुरू हो जाए तो हड्डियां बहुत जल्द टूटना और उसका स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हो जाती है। और स्पेशली फीमेल्स के अंदर विटामिन के की कमी होने की वजह से हड्डियों की कसाफत, हड्डियों की स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो विटामिन के है ये हमें क्लॉटिंग के तौर पर, क्लॉटिंग एजेंट के तौर पर भी बॉडी के अंदर काम करता है। इसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि 300 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो काम करता है। इसी तरह मैग्नीशियम जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और मैग्नीशियम को हासिल करने के जो कुदरती सोर्स हैं वो हरे पत्ते वाली सब्जियां, इसके अलावा काजू, बादाम, किशमिश, उसके साथ साथ एवोकाडो, उसके अलावा दालों में आ जाए तो लोबिया, चना, जिनके अंदर मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और ये भी बोन डेंसिटी के अंदर, हड्डियों की कसाफत के अंदर, सख्ती के अंदर बड़ा अहम काम करता है। दोस्तों, सबसे लास्ट पे आ जाता है फास्फोरस हड्डियों की स्ट्रक्चर के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है और डेंसिटी के अंदर भी बड़ा अहम किरदार है। अगर तो विटामिन सी और जो फास्फोरस है ये दोनों अगर कम हो जाएं तो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर बहुत जल्दी तबाह होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम कम हो जाए, फास्फोरस कम हो जाए और उसके अलावा फ्रैक्चर बहुत जल्दी, यानी कि हड्डियों का टूटने का जो मरहला है, डिकम्पोजिशन है, वो बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है। दोस्तों,
फास्फोरस हमें तमाम हमारी नेचर जो कुदरती तौर पर हम ग़िज़ाएँ खाते हैं उनके अंदर उसकी मिकदार मिलती है। अब बात करते हैं चाय, कॉफ़ी और नमक का हड्डियों को ख़राब करने के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस करने के अंदर, बोन डेंसिटी को कम करने के अंदर क्या किरदार है। अगर कोई इंसान दिन में सिर्फ 1 से 2 कप चाय पीता है तो उसकी हड्डियों को मुतासर नहीं करती, लेकिन बहुत ज़्यादा चाय पीना, चाय के अंदर फ्लोराइड पाई जाती है जिसकी वजह से हड्डियों की सेहत, हड्डियों का स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हो जाता है। इसी तरह कॉफ़ी की अगर बात करें तो काफ़ी बतौर डायोरेटिक के तौर पर यानी कि पेशाब आवर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। और जब आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या कॉफ़ी का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को हड्डियों के अंदर रोक देता है जिसकी वजह से हड्डियाँ बहुत जल्द बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं या उनके अंदर बुरबरापन आना शुरू हो जाता है। इसी तरह नमक जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक सिर्फ 5 ग्राम 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर ये आप 5 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को जिस्म के अंदर मुतासर करता है। उसके अलावा विटामिन डी को भी मुतासर करता है जिसकी वजह से आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का जो है आपके चेहरे का कलर फेयर करने के अंदर, उसके अलावा वाउंड हीलिंग के अंदर, उसके अलावा आपकी क़ुव्वत मदाफ़त के अंदर भी बड़ा अहम किरदार है। दोस्तों ये 5 ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो हमारी हड्डियों के अंदर, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमें चाहिए हम डेली एक्सरसाइज करें, हमें अरेबिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग वाली भी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। उसके अलावा बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें ताकि ये मिनरल्स, ये विटामिन्स हमें खुराक के अंदर हासिल हो सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।